जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के बीच हिस्ट्री का सीरीज लेकर आया हूँ। जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, आपके एएलपी, रेलवे, जितने भी एग्जाम हैं, आपके वनडे एग्जाम का जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इससे आपका बाहर नहीं जाएगा। अब यदि सीजीएल को टारगेट करके जा रहे हैं, तो आप मेरे साथ यदि जुड़े हुए हैं तो हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन, मतलब जीएस का एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। तो आइए देर ना करते हुए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख काल के अंतर्गत नहीं आता? तो देखिए यहाँ पे जो है ना, पूरा पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण और मध्य पाषाण है। तो जो है आपका पाषाण युग जो है 3 होता है। पाषाण युग के कितने चरण थे? 3 चरण। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण तथा नव पाषाण। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो यह तो आपके 3 हो गए, पूरा पाषाण, नव पाषाण और मध्य पाषाण। लेकिन यह ताम्र पाषाण क्या था? ताम्र पाषाण आपका पूरा पाषाण के युग के में नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ताम्र पाषाण। लेकिन देखते हैं हम लोग ताम्रपाषाण कब चालू हुआ। तो ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद आरंभ हुआ था। लेकिन जिसमें कि वस्तुओं का, तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा। लगभग यह तांबे का औजार जो न आपके 5000 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम उपयोग किया था। कितने ईसा पूर्व में? तो 5000 ईसा पूर्व में यह तांबे के औजार का उपयोग किया था। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाएं की खोज कब की गई थी? तो भीमबेटका की गुफाएं की खोज आपकी 1957 से 1958 के बीच की गई थी। 1957 से 1958 के बीच खोज की गई थी। ठीक है। लेकिन भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे है? तो भीमबेटका की गुफाएं एमपी में और रायसीनी जिले में है। किस जिले में आपके? तो रायसीनी जिले में है। और इसकी खोज जो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने की थी। किसने की थी? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने। अब आता है क्वेश्चन की, जो भीमबेटका चट्टान है, भीमबेटका की गुफाएं हैं, यूनेस्को में कब शामिल की गई? तो यूनेस्को में आपके 2003 में शामिल की गई थी। अब आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन जाने से पहले जो जो इम्पोर्टेंट गुजरात का है ना, जितने भी इम्पोर्टेंट गुजरात के हैं, आप मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है ना? जी, जो भी इम्पोर्टेंट है आप मेरे साथ बोलिएगा कि गुजरात में, अरे एमपी में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो पहला जो है आपका विंध्याचल तापीय ऊर्जा संयंत्र। क्या है? विंध्याचल तापीय ऊर्जा संयंत्र। तो विंध्याचल तापीय ऊर्जा संयंत्र है ये पहला, विंध्याचल तापीय ऊर्जा संयंत्र। ठीक है। दूसरा आपका जो विंध्याचल कहाँ पे है? तो यह सिंगरौली में है और सबसे बड़ा संयंत्र है। उसके बाद जो झील है कुछ, जैसे झील है आपका भूजताल झील। कौन सा झील? भूजताल झील है। भूजताल झील है आपका। हो गया विंध्याचल तापीय ऊर्जा संयंत्र। उसके बाद भूजताल झील हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा जो इम्पोर्टेंट आपका है, यह है बौद्ध स्मारक। क्या है? आपका बौद्ध स्मारक। बौद्ध स्मारक, ठीक है। बौद्ध स्मारक। बौद्ध स्मारक किसने बनवाया था? तो यह बनाए थे आपके अशोक थर्ड थे। कौन थे? अशोक जो थर्ड थे, इन्होंने क्या बनाया था? आपका बौद्ध बौद्ध स्मारक। कब बना था यह? कब इसमें यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया? तो 1989 में। उसके बाद आता है एक भीमबेटका चट्टान। एमपी में ही है भीमबेटका चट्टान अभी हुआ है। उसके बाद मंदिर जो है महाकालेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर, ठीक है। महाकालेश्वर मंदिर हो गया। उसके बाद ओमकारेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर कहाँ है? तो उज्जैन में है। उसके बाद आता है ओमकालेश्वर मंदिर। ओमकारेश्वर मंदिर। आप मेरे साथ बोलिए क्या कौन कौन से मंदिर है? तो ओमकारेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर। उसके बाद नेशनल पार्क भी यहाँ पे है, तो नेशनल पार्क देख लेते हैं। अब देखिए नेशनल पार्क है, तो नेशनल पार्क कौन कौन सा है? मेरे साथ बोलिए एक साथ। कान्हा, कौन है? कान्हा, कान्हा, बांधवगढ़,
बांधवगढ़, बांधवगढ़, उसके बाद पेंच, पेंच पन्ना बांधवगढ़, उसके बाद संजय आपका है, संजय, और कौन सा है, सतपुरा, सतपुरा, और कौन सा है, तो वन विहार, वन विहार। अब मेरे साथ सुर में बोलिए, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, संजय, सतपुड़ा, वन विहार। उसके बाद यहाँ का फोक डांस जो है ना, जावरा मटकी। कौन कौन सा है, जावरा मटकी। अब आते हैं यहाँ के जो सीएम कौन हैं, तो सीएम आपके हैं, सीएम कौन है, तो आपके सीएम हैं शिवराज चौहान। कौन है, शिवराज चौहान, शिवराज चौहान आपके यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर कौन है, तो गवर्नर आपके हैं मंगू भाई पटेल। कौन है गवर्नर, तो मंगू भाई पटेल, मंगू भाई, मंगू भाई पटेल हैं, मंगू भाई पटेल। ठीक है, यहाँ एमपी से जितने इंपॉर्टेंट है फैक्ट उठा लिए हमने। अब देखिए भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। अब देखिए भीमबेटका जो है आपके एमपी में है, 2003 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। एमपी में कहाँ पे है, तो आपके एमपी में बताया था, एमपी में बताया था आपके रायसेन जिले में। अब एक साथ मेरे साथ फिर बोलिए क्या क्या एमपी का इंपॉर्टेंट है, तो सीएम प्रेजेंट में क्यों कौन है, शिवराज चौहान। उसके बाद गवर्नर कौन है, मंगू भाई पटेल। उसके बाद कौन सा डांस है, जावरा एवं मटकी। उसके बाद देखिए नेशनल पार्क कौन सा है, तो सुर में बोलिए कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुरा, वन विहार। उसके बाद मंदिर कौन सी है, तो आपके महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में, ओमकारेश्वर मंदिर खुर्दवा में। आपका जो है बौद्ध स्मारक, कुछ यहाँ पे स्मारक भी हैं जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो बौद्ध स्मारक है, किसने बनाया, तो अशोक थर्ड ने। कब शामिल किया गया था, तो आपके 1989 में। भीमबेटका चट्टान जो है 2003 में शामिल किया गया था। इसके बाद तापीय ऊर्जा संयंत्र है, विंध्याचल तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, सिंगरौली में सबसे बड़ा है। यहाँ से एमपी का सारे आपका हो गया। क्वेश्चन है भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है आपके भीमबेटका में। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मानव गतिविधियों की सभ्यता पाक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम। तो देखिए इसका तो आंसर हो जाएगा आपका पाषाण काल। पहले पाषाण काल था, ठीक है, उसके बाद आपका मध्य पाषाण काल, उसके बाद कौन सा आया, नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल, तो इसका आंसर ये हो गया। लेकिन भारत का इतिहास जो है कि कैसे बटा, कैसे चला, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो है आपका चला, पहले प्रागैतिहासिक काल था, प्रागैतिहासिक काल के बाद आद्य ऐतिहासिक काल आया, फिर ऐतिहासिक काल आया, फिर ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसमें कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, इसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य क्या नहीं है, उपलब्ध नहीं है। जबकि आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन उन्हें हम लोग पढ़ नहीं सकते। जो लिपियां हमारे पास थी वो अपठनीय थे, पढ़ने लायक नहीं थी, हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे आपका संध्या हो गया, यहाँ पे पाषाण काल हो गया। ठीक है, पाषाण काल हो गया। जबकि ऐतिहासिक काल में क्या है, पुरातात्विक एवं साहित्य साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण, जबकि जो भी साक्ष्य है उसे हम लोग क्या कर पा रहे हैं, निर्धारण कर पा रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं। तो इसके बाद देखिए पाषाण काल जो है, पाषाण काल आपका 5 लाख से 10,000 के बीच में था। 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक पाषाण काल तब कब तक था, तो 5 लाख से 10 पाँच 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, जबकि आपका आद्य ऐतिहासिक काल जो था ना, 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व। ठीक है, 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व, 9,000 से आपका 4,000 ईसा पूर्व तक। जबकि आपका नवपाषाण काल है ना, नवपाषाण काल 7,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक। ऐतिहासिक काल जो है आपका, ये जो है आपका ऐतिहासिक काल, यह कब से था, तो आपका था, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको हम। अब देखिए इसका काल था ना, पूरा पाषाण काल का था, पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद आपका ये हो गया नव पाषाण काल। तो इसका काल जो था 5 लाख से आपका 10,000 के बीच,
10,000, 10,000 के बीच। आप 1000 लिख देते हैं यहाँ पे, 10,000 के बीच, ठीक है। उसके बाद देखिए मध्य पाषाण काल जो था ना, 9,000 से आपका 9,000 से 4,000 के बीच, 9,000 से 4,000 के बीच, ठीक है। उसके बाद ये जो था आपका नवपाषाण काल था 7,000 से आपका 1,000 के बीच, 7,000 से 1,000 के बीच इसका कालावधि था। अब क्वेश्चन आपके सामने है, धौलावीरा राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा आपके गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। इसकी खोज जो है 1968 ईस्वी में जगप्रीत जोशी ने की थी। कौन? तो इसकी खोज की थी जगपति जोशी। कौन किए थे? तो जगपति जोशी किए थे, जगपति जोशी ने किया था, जगपति जोशी ने किया था, ठीक है। यह इसके बाद जो है यह जुलाई 2021 में आपका यूनेस्को में शामिल हो गया। यूनेस्को में इसे क्या किया गया? शामिल किया गया। लेकिन देखते हैं हम लोग गुजरात के बारे में। गुजरात का जो इम्पोर्टेंट है उसको एक फ्लो में बोल देंगे हम लोग, उसको देख लेते हैं। तो प्रेजेंट में आपके गुजरात के सीएम कौन है? तो भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। कौन है? भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। कौन है? तो भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। जब यह 12 दिसंबर 2022 में बने हैं। लेकिन यहाँ के गवर्नर कौन है? तो ओम प्रकाश कोहली। कौन है? ओम प्रकाश कोहली। कौन है आपके? ओम प्रकाश कोहली। अब यहाँ के गुजरात के कुछ लेख देख लेते हैं। तो यहाँ पे है आपका सुदर्शन झील, नल सरोवर झील। यहाँ पे रानी का वाव है, रानी का क्या है? वाव है, जो जिसको 2014 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। रानी का वाव जो है ना, सोलंकी शासकों द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद आता है एक है ऐतिहासिक शहर, जो है कि आपका ऐतिहासिक शहर यूनेस्को में आपका 2017 में शामिल किया गया था। इसके बाद मंदिर कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे द्वारिकाधीश मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, कालिका माता मंदिर। इसके बाद कुछ डैम है, जैसे सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है निर्मित? तो नर्मदा नदी पे है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट जो है गिर फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, यह जो है आपका एशियाई सिंह के लिए है। इसके बाद ब्लैक बुक राष्ट्रीय उद्यान, वनसदा नेशनल पार्क आपका है। उसके बाद गल्फ आपका कच्छ है। तो गल्फ कच्छ जो है गुजरात में आपके किसके लिए है? तो गधा के लिए है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी यही इसी को कहते हैं। अब आज जाते हैं कुछ डांस के बारे में। तो देखिए गरबा, डांडिया, उसके बाद टिम्पानी कहाँ का है? तो आपका गुजरात का है। फोल्क डांस, ये जो है डांस कौन से हैं? फोल्क डांस हैं। उसके बाद आपका कांडला पोर्ट यहीं पे है, दीनदयाल पोर्ट है, नवाचम उद्यमिता महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। उसके बाद काकरापारा नेशनल थर्मल पावर प्लांट है। उसके बाद मुंद्रा तापीय ऊर्जा है, मुंद्रा मेगा प्लांट है, ठीक है। तो इतने जो भी थे इम्पॉर्टेंट हमने गुजरात का एक साथ ले लिया। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान की समाधि से जुड़ी हुई है? तो आपके सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था, तो यह कैसा था? तो ये त्रिभुजाकार था, ठीक है। इसकी खोज आर डी बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, वर्ष 1920 से 21 में आसपास के किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो यह जो है आपके रावी नदी के किनारे मिला था। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आपके मोहनजोदड़ो से संबंधित है, ठीक है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो की सिंधी भाषी का अर्थ है मृतकों का टीलो। मोहनजोदड़ो के सिंधी भाषी का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है।
इसकी खोज जो है ना 1922 में की थी। कौन किए थे? तो राखलदास बनर्जी ने किया था। क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यह तो आपका हो गया सिंध में। इसका आंसर तो हो गया आपका सिंध में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मोहनजोदड़ो का सिंध भाषा का अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो के का सिंधी भाषा का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में इस सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज जो है 1922 ईस्वी में आपके राखलदास बनर्जी ने की थी। कौन किया था? तो राखलदास बनर्जी ने, आर डी बनर्जी किए थे। कितने में? तो आपके 1922 में। ठीक है, क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाने, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनना, मुहर बनना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित है? तो यह आपका हो जाएगा चनहुदड़ो। ठीक है ना, चनहुदड़ो की जो खोज की थी 1931 में। कितने में? 1931 में। 1931 में आपके एम जी मजुमदार। कौन थे? एम जी मजुमदार। एम जी मजुमदार ने की थी। एम जी मजुमदार ने आपके हड़प्पा जो है कि हड़प्पा सभ्यता का ये चनहुदड़ो की खोज की थी। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट है जो आपकी ये एकमात्र स्थल, एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर वक्राकार ईंटें, कैसे ईंटें? वक्राकार ईंटें मिली। कहाँ पे? आपके तो चनहुदड़ो में वक्राकार का क्या मिली? ईंट भी मिली। क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो सबसे पहले आपको हड़प्पा की खोज हुई थी। हड़प्पा की खोज जो है 1921 में। कब? आपकी 1921 में। 1921 में खोज की गई थी। और 1921 में जो खोज की गई थी तो कौन खोजे थे? तो दयाराम साहनी। कौन खोजे थे? आपके दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। दयाराम साहनी आपके खोजे थे। जबकि आपके मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज की किसने की थी? तो आर डी बनर्जी। यहाँ पे देखिए आर डी है, आर डी जो है ना पीछे आता है। ठीक है, तो आर डी पीछे ऐसे कर लेंगे। आर डी जो है आर जो है पीछे आता है। ठीक है ना, तो आर पीछे आता है तो 1922 में खोज की गई थी इसकी। और यह है आपकी मोहनजोदड़ो। जबकि 1921 में डी पहले आता है तो डी से हो गया दयाराम साहनी। और यह 1921 में खोजी गई थी। ठीक है, 1921 में खोजी गई थी। और यह किसकी खोज हुई थी? तो हड़प्पा की खोज हुई थी। तो पूछेगा यदि कि आपसे पहले दयाराम साहनी ने खोज की थी कि आर डी बनर्जी ने? तो दयाराम साहनी ने खोज की थी 1921 में। किसकी खोज की थी? तो हड़प्पा की सभ्यता की। 1922 में किसकी खोज की गई थी? तो आपके मोहनजोदड़ो सभ्यता की। मोहनजोदड़ो जो था उसकी खोज की गई थी। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की किसने खोज की? तो आर डी बनर्जी ने। किसने? आर डी बनर्जी ने। क्वेश्चन है कि पत्थर के बने नृत्य करते पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई? तो यह आपका है हड़प्पा में। कहाँ पे है? हड़प्पा में। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ एक जो मूर्ति, जो आपके मूर्ति हुआ, मूर्ति का खोज की गई थी वह आपके हड़प्पा में की गई थी। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा था। किस पैर पर बल के खड़ा था? तो दाहिने पैर के बल। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो कौन सा है? आपका धौलावीरा है। अब फिर आ गया गुजरात। तो गुजरात का एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। गुजरात के प्रेजेंट टाइम सीएम कौन है? भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। ओम इसके जो गवर्नर कौन से है? तो ओम प्रकाश कहली। झील कौन सी है? तो सुदर्शन झील, नल सरोवर झील। उसके बाद रानी की वाव 2014 में आपके यूनेस्को में शामिल हुआ। उसके बाद ऐतिहासिक शहर शहर 2017 में शामिल हुआ यूनेस्को में। द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में। सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? गुजरात में। कालिका माता मंदिर कहाँ है? गुजरात में। सरदार सरोवर, नर्मदा नदी। उसके बाद गिर फॉरेस्ट किसके लिए मशहूर है? तो एशियाई सिंह के लिए। ब्लैक बुक राष्ट्रीय उद्यान, वंसदा नेशनल पार्क, भारतीय। उसके बाद गल्फ ऑफ कच्छ हो गया। उसके बाद यहाँ की जो इम्पोर्टेंट
फोक डांस है, गरबा डांडिया है। उसके बाद कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पोर्ट हैं। कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट का ही नाम इस समय क्या हो गया है, दीनदयाल पोर्ट हो गया है। उसके बाद नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आपके गुजरात में। ककरापारा नेशनल पावर प्लांट कहाँ है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, तो आपके गुजरात में। मुद्रा तापीय ऊर्जा कहाँ है, तो गुजरात में। मुद्रा मेगा प्लांट कहाँ है, गुजरात में। ये जितने भी गुजरात के इंपॉर्टेंट थे हमने एक साथ ले लिया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, लेकिन उरुक नहीं है। क्या नहीं है, उरुक नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों का साक्ष्य मिले हैं, तो ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन 2 है धवलावीरा, ऑप्शन सी है कोटदीजी, लोथल। तो आपके धवलावीरा, धवलावीरा आपका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कहाँ है, कच्छ जिले में है। कहाँ पे है, गुजरात के कच्छ जिले में। यह आपके गुजरात के कच्छ जिले में है। ठीक है। उसके बाद आपके धौलावीरा की खोज कौन किए थे, तो जेपी जोशी। कौन थे, जेपी जोशी। जेपी जोशी ने खोज की थी। कब किए थे, तो 1967 से 68 के बीच। 1967 से 68 के बीच, 1967-68 के बीच में किए थे। ठीक है। अब देखिए पूरा क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है, तो पुरातात्विक सुरकोटदा आपके गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, क्या कहाँ है, गुजरात राज्य में। अब देखिए बार बार ये आ रहा है कि किस राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है क्या पुरातात्विक स्थल, तो इसको एक साथ ले लेते हैं। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और राज्य, तो गुजरात में जो राज्य है ना, गुजरात में जो स्थल है ना, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा। गुजरात में कौन सा है, धौलावीर, लोथल, रंगपुर, आपके धौलावीर, धौलावीर, लोथल, लोथल और रंगपुर, सुरकोटदा, रंगपुर और सुरकोटदा, सुरकोटदा। ठीक है। इसके बाद आलम आलम आलमगीरपुर में है। आलमगीरपुर जो है कहाँ पे है, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद कालीबंगा आता है। कालीबंगा कहाँ पे है, तो कालीबंगा आपके राजस्थान में है। मांडा कहाँ है, तो मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है। उसी तरह आता है दैमाबाद कहाँ है, तो दैमाबाद आपके महाराष्ट्र में है। रोपण कहाँ है, रोपण आपके पंजाब में है। पूछता है रोपण कहाँ है, तो रोपण आपके पंजाब में है। कहाँ पे है, पंजाब में। क्वेश्चन है, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था, तो यह आपका आंसर हो जाएगा 1980 में। किस ईस्वी में, तो 1980 में आपकी किए थे। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है बैल। कौन सा है, बैल। इसका तो आंसर हो जाएगा बैल। लेकिन देखिए हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें जो है आयताकार थी, गोलाकार थी, वर्गाकार एवं बेलनाकार थी। इन मुहरों पे हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी एवं बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की मुहरें जो है ना, मध्य एशिया, उमा और उर शहरों में तथा उनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, उसके बाद लोथल तथा कालीबंगा से भी मिले हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मांडा। मांडा जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका मांडा, इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा है, मांडा। अब देखिए 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, ऑप्शन से खेलते हैं हम लोग। देखिए राखल दास बनर्जी, आर डी बनर्जी,
आर.डी. बनर्जी कब थे? आर बाद में था तो 1922 में। उसके बाद दयाराम साहनी, डी पहले है, डी आर साहनी, ठीक है, डी पहले है तो डी से हम लोग की कर दिए थे 1921 में। दो हो गया। अब जॉन मार्शल का पढ़े नहीं है। अब इसका जो आंसर है आपका ना, रेम व्हीलर है। रेम व्हीलर ने आपके 1944 में किए थे, ठीक है। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई कौन किए थे? तो आर डी बनर्जी। कौन किए थे आपके? तो आर डी बनर्जी किए थे। अभी बताए थे हम कि आर डी बनर्जी ने किया था और 1922 में किए थे। जबकि हड़प्पा सभ्यता के खोज डी आर साहनी ने किए थे। यह हड़प्पा के किए थे, ठीक है, हड़प्पा की, हड़प्पा की। और कब किए थे? तो आपके 1921 में किए थे। तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपका प्रसिद्ध जो है, इसका आंसर हो जाएगा आर डी बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता डॉट डॉट वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र में उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कब कितनी साल पुरानी है? तो आपकी इसका आंसर हो जाएगा 3000 ईसा पूर्व से। देखिए जो है आपके, इसका आंसर तो हो गया 3000 ईसा पूर्व, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी जो है आपके, एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी जो है आपका 2600 ईसा पूर्व से आपका 1900 ईसा पूर्व मानती है, ठीक है। लेकिन परिपक्व हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में मोटे तौर पे जो है ना 2550 से 2550 से आपके कहीं कहीं 1900 ईसा पूर्व के बीच भी आता है, ठीक है, परिपक्व। उसके बाद C14 जो है कार्बन डिडक्टिंग जो होता है, रेडियो कार्बन जो है C14 से जो आपका पाया जाता है वह 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से आपका 1750 ईस्वी ईसा पूर्व, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से 1750। लेकिन कुछ इतिहासकार इसको 3250 से 3250 से आपके 2750 भी मानते हैं, ठीक है, 2750 भी मानते हैं। तो इसको नज़र देखते हुए हम लोग यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा 3000 ईसा पूर्व तक। तो आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन में जो है ऑप्शन के अनुसार भी टिक कीजिएगा। क्वेश्चन है, डॉट डॉट का विकास 5000 बीसी के मालवा के दक्षिण ओर एवं उत्तर गंगा की घाटी पूरे तलहटी के क्षेत्र हुआ था। तो यह आपका हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था, उन्हें हम क्या कहते हैं? जो 2500 बीसी में आपका विकास हुआ था उसे हम कहते हैं पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। पश्चिमी भारत और क्या कहते हैं? पश्चिमी भारत और आपके पाकिस्तान। आपका आंसर हो गया बी। अब आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का इतिहास सिंध घाटी सभ्यता के जन्म शुरू होता है जो लगभग डॉट डॉट अस्तित्व में आई थी। तो आपका इसका कौन सा हो जाएगा? तो 2500 ईस्वी पूर्व से हमने बताया कि 2500 ईसा पूर्व से आपके 1900 ईसा पूर्व के बीच है। तो या 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 2500 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी? तो ऑप्शन नंबर है आपका वस्तु का विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन। तो ईंट के बने भवन जो सिंधु घाटी सभ्यता में था ना, सबसे इसकी मुख्य विशेषता थी ईंट के बने भवन। पक्के ईंट के बने भवन थे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्व। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन भी सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता में पहली बार कांस्य धातु का प्रयोग किया गया था। कांस्य धातु में जैसे तांबे और टीन का मिश्रण था। कांस्य धातु में क्या था?
तांबे और टीन का मिश्रण था। जो सिंधु सभ्यता है ना, 1400 केंद्र खोजे गए हैं। कितने खोजे हैं गए हैं? 1400 केंद्र। जबकि इंडिया में कितने हैं? तो 925 केंद्र हैं। इंडिया में कुल कितने हैं? तो 925 केंद्र हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है? अब अभी हमने बताया कि कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता। क्वेश्चन आपका है कि सिंधु सभ्यता के लोग डॉट डॉट बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रित मिश्रित करते थे। तो अभी हमने बताया कि कांस्य को बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रण करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका कांस्य। कांस्य को बनाने के लिए टीन और तांबे का मिश्रण करते थे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो देखिए, कालीबंगा है आपका, कालीबंगा तो है, हड़प्पा भी है, मोहनजोदड़ो भी है, लेकिन आपका आजमगढ़ नहीं है। आजमगढ़ यूपी में है, आजमगढ़ नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आजमगढ़। क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का नाम, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डॉट डॉट मुर्दे का टीला, यह जो है किस भाषा का है? ठीक है ना, मोहनजोदड़ो का नाम, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डॉट डॉट मुर्दों का टीला, यह किस भाषा का है? तो यह जो है आपका, हमने बताया था सिंधी भाषा का है। किस भाषा का है? सिंधी भाषा का। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित उत्कृष्ट शहर माना जाता है। ठीक है, तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का नाम होता है मृतकों का टीला। क्वेश्चन है कि आपका हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो विष्णु की पूजा नहीं करते थे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, नहीं करते थे, तो यहाँ पे विष्णु की पूजा नहीं करते थे। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो यह जो है आपके पशुपति की पूजा करते थे। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता? तो ये एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी घाटी सभ्यता के लोग तीन मुख वाले देवता की पूजा करते थे। तीन मुख वाले मतलब पशुपति। ये कौन है? पशुपति के। ठीक है, उसके बाद देखिए, यह मूर्ति जो है, पशुपति के जो मूर्ति थी, यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार, स्नानागार जो था मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ स्नानागार? आपके मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी की सभ्यता भव भव चित्रात्मक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। हम लोग की लिपि जो लिखते हैं, जैसे ये हो गया, तो हम लोग लिखते हैं ना, तो हम लोग लिखते हैं बाईं से दाईं ओर। किधर से? जैसे लिखना होया दयाराम, तो दयाराम हम लोग लिखते हैं जो आपके बाईं से दाईं ओर। लेकिन वो जो है सिंधु घाटी के सभ्यता किधर से लिखते थे? दाईं से बाईं ओर। किधर से? दाईं ओर से बाईं ओर। लिखना होगा तो इधर से चलेंगे, इधर आएंगे वो लोग। जबकि हम लोग लिखते हैं तो बाईं से चलते हैं, दाईं ओर जाते हैं। ठीक है, ओके, जय हिंद, थैंक यू। आपको वीडियो लगा हो तो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।